फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड रिया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था किस तरह संजीवनी संजीवनी से संज्ञा बनती है और किस तरह से वो केस को सॉल्व करती है। रिया और संजीवनी केस जीतने के बाद एक अच्छी जगह जाकर थोड़े सुकून के पल बिताते हैं। केस सॉल्व के बीच में मेघना जो हेर फेर करती है उस बात का अंदाजा संजीवनी को नहीं होता है कि ये मेघना ने किया है। तो अब देखते हैं अगले पार्ट में कहानी क्या मोड़ लेकर आती है। शाम का वक्त था। अदालत से लौटते हुए संजीवनी थकी थकी सी कार की खिड़की से बाहर झांक रही थी। केस जीतने के बाद उसके चेहरे पर सुकून की हल्की झलक थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो थकान और तनाव की परतों में उलझी हुई थी। रिया ने कार का सॉरी रिया ने कार ड्राइव करते हुए उसकी ओर देखा और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारा हाथ पकड़े बिना सुकून नहीं आता, रिया मुस्कुराकर बोली। संजीवनी ने सिर उसकी ओर मोड़कर कहा, हल्की मुस्कान दी। तुम्हारी ये लाइन पूरा दिन बेहतर कर देती है। रिया ने गाड़ी एक पुराने से कैफे के पास रोक दी, जहां से कॉफी की महक आ रही थी, और वो दोनों अंदर चली गई। बाहर अचानक हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। बरसात का मौसम चल रहा था। टेबल पर बैठे हुए दोनों ने गरम गरम कॉफी के घूंट भरे। इसी बीच दूर खड़ी एक लड़की उन दोनों को देख रही थी। सिर्फ देख रही थी, बल्कि नजरों में कोई योजना तैर रही थी, और वो लड़की थी मेघना। अगली सुबह ऑफिस में केस की फाइल के बीच संजीवनी ने मेघना को अपने पास बुलाया। ये केस क्लोज हो गया है, लेकिन अगला केस ज्यादा पेचीदा है। ये ट्रैफिकिंग से जुड़ा है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, संजीवनी ने कहा। मेघना ने एकदम नम्रता से सिर हिलाया। जी, मैं हर तरीके से तैयार हूँ, लेकिन उस दिन के बाद से कुछ अजीब सा बदल गया था। संजीवनी ने महसूस किया कि कुछ फाइल्स एक बार में नहीं मिलती। कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी और ने पहले खोल लिए होते। वह यह सोचकर रह जाती कि क्या ये सब सिर्फ उसका वहम है या कुछ ज्यादा। फिर एक शाम रिया अपनी कैफे से लौटते हुए ऑफिस में संजीवनी को सरप्राइज देने आई। वहां मेघना अकेली बैठी थी और कंप्यूटर पर कुछ कोड्स चेक कर रही थी। रिया ने धीरे से पीछे जाकर देखा और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब सी मेल खुली थी, जिसका सब्जेक्ट था इंटरनल रिपोर्ट केस नंबर 107 कॉन्फिडेंशियल लीक्स। रिया ने तुरंत स्क्रीन का फोटो खींच लिया। ओह रिया मैम, आप? संजीवनी मैम तो मीटिंग में है, मेघना झूठी मुस्कान के साथ बोली। रिया ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस हल्के अंदाज में मुस्कुराई और वापस लौट गई। उस रात रिया ने संजीवनी को कुछ नहीं बताया। वो बस उसका सिर सहलाते हुए उसके बालों में हाथ फेर रही थी, क्योंकि वो उसकी बहुत फिक्र करती थी। संजीवनी थकी हुई भी फील करती थी तो रिया उसके सर पे ऐसे ही हाथ फेरती थी। क्या सोच रही हो? संजीवनी ने पूछा। बस ये कि अगर मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो कौन तुम्हें बचाएगा, खुद से भी, रिया ने धीरे से कहा। हाँ, ये बात वो कह ही रही थी कि संजीवनी संजीवनी कुछ नहीं कहती है और बस रिया के हाथ को कस के पकड़ लेती है। अगले दिन ऑफिस में एक केस की सुनवाई के बाद अचानक ही एक गुमनाम मेल संजीवनी के ऑफिशियल आईडी पर आई। उसमें बस एक लाइन थी, वॉच हु यू ट्रस्ट, सम शेडोज वाल क्लोज्ड टू द फायर। साथ में एक अटैचमेंट था, वो ही फोटो जो रिया ने ली थी। संजीवनी के होश उड़ गए, उसका गला सूख गया। उसने तुरंत रिया को फोन लगाया, लेकिन रिया ने बस इतना कहा, अब तुम समझो मैं क्यों चुप थी। इस बार सबूत आप बोलेगा।
अब संजीवनी जानती थी कि उसे दो लड़ाइयां लड़नी है, एक अदालत में और एक अपने ही ऑफिस में। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां भरोसे की दीवारों पर दरारें थीं और इन दरारों से छनकर अब एक बड़ा सच बाहर आने वाला था, जिसका सामना संजीवनी को ही करना था। कुछ देर, काफी देर बीत जाने के बाद अदालत का दिन थकाऊ था। संजीवनी अब अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। दीवार पर टंगी एक छोटी घड़ी रात के 10:43 यानी 10:43 पर पूरा ऑफिस खाली था। सिर्फ कॉरिडोर में लगे पुरानी सीलिंग फैन की आवाज बची थी, जो हर कुछ सेकंड में धीमा सा खराट भरा था। उसने अपनी फाइलें समेटनी शुरू की, लेकिन उसकी नजर एक जरूरी डॉक्यूमेंट पर टिक गई। घरेलू हिंसा केस की एफआईआर कॉपी, वह कॉपी जो उस केस की नींव थी, जिसमें वह जी जान से लगी हुई थी। उसने उसे उठाया, पन्ने पलटे, सब वैसा ही था जैसा याद था, लेकिन आखिरी पेज पर उसकी नजर कुछ अटकी। वहां एक सिग्नेचर थे, एम सिंह यानी मेघना, वही उसकी लीगल असिस्टेंट। पर ये दस्तखत वहां क्यों थे? उसे याद आया, इस दस्तावेज को संभालने की जिम्मेदारी उस दिन सिर्फ उसे दी गई थी, और उसी दिन कुछ फाइलें मेघना ने ले जाकर स्कैन की थी। ये सोचते ही उसके माथे पर बल पड़ गए, लेकिन वो सोच को झटकती है, नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मेघना ने पहले भी कई बार मेरी मदद की है, उसे केस के हर पहलू की समझ है, वो क्यों कुछ गड़बड़ करेगी? लेकिन शक एक बार दिल में घर कर ले तो दोस्तों, बाहर निकलना आसान नहीं होता। अगली सुबह ऑफिस का माहौल बहुत अजीब था। रिया कॉफी लेकर आई। तुम रात में सो भी नहीं पाई थी या नहीं? रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम रात में सोया भी थी या नहीं? नहीं, बस थोड़ी देर आंख लगी थी। केस का एक डॉक्यूमेंट कुछ अजीब लगा, संजीवनी ने कहा। क्या अजीब? संजीवनी ने उसे एफआईआर दिखाई और मेघना के सिग्नेचर की ओर इशारा किया। रिया चौंकी नहीं, बस हल्का सा हंसी। तुम्हें मेघना पर शक है? नहीं, शायद हाँ भी, मैं नहीं जानती। रिया ने कॉफी की घूंट ली और बोली, कुछ बातें सिर्फ शक की वजह से नहीं उठती, कभी कभी हमारी अंतर्निहित समझ में हमें सच के करीब ले जाती हैं। संजीवनी चुप रही। उसके अंदर एक उलझन धीरे धीरे गांठ की तरह कस रही थी। दिन के दूसरे पहर में उसे एक झटका शायद लगने वाला था। दोपहर में एक गवाह, जो केस में बेहद अहम था, नीलिमा, ने कोर्ट में अचानक बयान बदल दिया। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ याद नहीं। सन्नाटा सा छा गया। संजीवनी हैरान रह गई। पिछली सुनवाई में नीलिमा ने रोते हुए सारी बातें बताई थी। कैसे पीड़िता के ससुराल वाले उसे रोज पीटते थे, कैसे उसने खुद की चीखें सुनी थी, अब अचानक भूल गई। ये किसी का दबाव है, संजीवनी ने कोर्ट से बाहर आते हुए खुद से कहा, और तभी पीछे से एक आहट हुई। मैम, अगर आप चाहें तो मैं नीलिमा से मिल सकती हूँ, मुझे शायद वो कुछ और बता दे, मेघना ने कहा। उसकी आवाज में वही सहजता थी, वही आत्मविश्वास और वही नरमी। संजीवनी ने हामी सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब एक अलग ढंग से देख रही थीं। उधर रिया, जो अक्सर इन केसों में अपनी कला और संवाद के जरिए जनता से जुड़ी थी, अब खुद कुछ करने की ठान चुकी थी। उसने एक लोकल पत्रकार से मिलकर नीलिमा के आसपास की खबरें इकट्ठा करनी शुरू की। उसे एक वीडियो मिला, एक महिला जिसके चेहरे को आधा ढका गया था, नीलिमा से एक गली में मिलती है, कुछ उसे कुछ थमाती है और फिर हाथ जोड़कर धमकी की मुद्रा में कुछ कहती है, और फिर वो महिला मोटरसाइकिल पर बैठकर चली जाती है। रिया वीडियो को जूम करके चेहरा देखने की कोशिश करती है। साफ तो नहीं, लेकिन चाल और कद काठी जानी पहचानी लगती है। वो तुरंत वीडियो लेकर संजीवनी के पास जाती है। ये देखो रिया,
ने कहा। वीडियो देखकर संजीवनी की आंखों में हलचल थी। वो महिला इतनी कुछ कुछ मेघना जैसी क्यों लग रही थी? उसने कंप्यूटर पर वीडियो को स्लो मोशन किया, एक फ्रेम पर रुक कर जूम किया और तभी स्क्रीन पर आया एक टैटू, फेथ, जो मेघना की कलाई पर है। संजीवनी एक पल के लिए तो चुप रह गई, और वो भी उस इंसान से जिसके साथ वो पिछले 6 महीने से थी, और इस कदर केस में हर जगह उसके साथ खड़ी रहती थी, उससे धोखा खा रही थी। वो इंसान उसे धोखा दे रहा था। उसने कुछ कहे बिना अगले दिन मेघना को एक अलग केस के नाम पर गवाही जुटाने के लिए भेजा और खुद उसके सिस्टम में लॉगिन किया। पासवर्ड पासवर्ड उसे याद था। मेघना ने एक बार कहा था, मैं ये सब कुछ योर फेथ वाइज से सेट करती हूँ, मुझे ये शब्द पसंद है। कुछ ही मिनटों में लैपटॉप खुल गया और तब उसके सामने वो मेल खुल गए जो मेघना एक अनजान आईडी से किसी को भेज रही थी। हर केस की अपडेट, गवाहों की हालत, कोर्ट की रणनीति, सब कुछ। और रिसीवर कानपुर एंड एसोसिएट्स, वही लॉ फर्म जो इस केस में पीड़ित महिला के ससुराल वालों की तरफ से केस लड़ रही थी। संजीवनी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। ये सिर्फ केस की लड़ाई नहीं थी, ये उसके उसूलों पर हमला था, उसकी आत्मा पर धोखा था। लेकिन वह रोई नहीं, बल्कि अगले ही पल उसकी आंखों में वही लौ लौट आई जो उसके पहले मुकदमे में थी। अब ये सिर्फ कानून की जंग नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है, और मैं इसे जीतूंगी। रात के उस सन्नाटे में जब पूरा शहर अपने अपने ख्वाबों की दुनिया में डूब चुका था, संजीवनी की आंखों में नींद कोसों दूर थी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन खिड़की से आती हल्की चांदनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, तनाव भरा, सोच में डूबा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेघना, वही मेघना जिसने उसे हर मुश्किल केस में सपोर्ट किया, जो हर बहस से पहले उसका कॉफी मग लिए खड़ी रहती थी, वही उसकी पीठ पीछे उसकी हर रणनीति किसी और को बता रही थी। क्यों? उसने धीमे से खुद से पूछा। उसने लैपटॉप बंद किया और खिड़की के पास जाकर चांद की ओर देखा, जैसे उससे जवाब मांग रही हो। तभी दरवाजा धीरे से खुला। रिया खड़ी थी, हाथ में 2 कप कॉफी लिए। तुम सोई नहीं? रिया ने पूछा। तुम भी तो नहीं सोई हो? रिया हल्के से मुस्कुराई और पास आकर बैठ गई। तुम बहुत थकी हो, उसने धीरे से संजीवनी की उंगलियां अपने हाथ में लेते हुए कहा। थोड़ा खुद का भी ख्याल रखो। संजीवनी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने छुपा लिया। रिया, जब कोई अपना इस तरह धोखा देता है ना, तो सिर्फ केस नहीं, खुद पे से भी भरोसा उठने लगता है। रिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में देखा। लेकिन मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, है ना? मुझ पर भरोसा है। सवाल सीधा था, जवाब भी साफ था। संजीवनी ने उसकी उंगलियां और कसकर थाम ली और उसे अपने सीने से लगा लिया। फ्रेंड्स, कहानी अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले दिन की पहली किरण के साथ संजीवनी तैयार थी। अब ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं थी, ये उसके आत्मसम्मान की भी थी। उसने मेघना को कुछ नहीं बताया, बस काम की बातें की। आज कोर्ट में मेरी जगह तुम ही ड्राफ्ट पढ़ना, संजीवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेघना थोड़ी चौंकी, लेकिन संभल गई। जरूर मैम। रिया ने पास से देखा। उसकी आंखों में संजीवनी के लिए चिंता थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व। कोर्टरूम में खचाखच भरा था। सामने जज बैठे थे, दूसरी ओर प्रतिपक्ष के वकील। नीलिमा चुप बैठी थी, लेकिन आज आज कुछ अलग था। जैसे ही मेघना खड़ी हुई, संजीवनी ने जज से एक विशेष आवेदन रखा। माय लॉर्ड, इससे पहले कि
मेरी सहायक अगला ड्राफ्ट पढ़े। मैं अदालत के समक्ष एक नया साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सभी चौंक गए। जज ने इजाजत दी। संजीवनी ने वह वीडियो दिखाया जिसमें मेघना नीलिमा को धमका रही थी। वीडियो पूरा होते ही कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। मेघना के चेहरे से रंग उड़ चुका था। आप कुछ कहना चाहेंगी मिस मेघना? जज ने पूछा। मेघना कुछ नहीं कह सकी। उसका सिर झुक गया। कोर्टरूम से बाहर निकलते वक्त रिया ने उसका हाथ थाम लिया। मैं जानती थी तुम कभी हार नहीं मानोगी। संजीवनी ने पहली बार खुलकर रिया की आंखों में देखा। उसमें सिर्फ जीत नहीं थी, उसमें एक अपनापन था, एक उम्मीद, एक सुकून। मैं तुम्हारे साथ हूँ, रिया ने धीरे से कहा। सिर्फ केसों में नहीं, जिंदगी में भी मेरी जान। संजीवनी ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और दोनों के बीच की दूरी बस एक सांस भर रह गई। मगर तभी रिया ने हल्का सा झुककर संजीवनी के माथे पर किस कर लिया। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है जान, और मैं हूं तुम्हारे साथ हर मोड़ पर, हर वक्त, हर जगह। उस रात पहली बार संजीवनी ने चैन की नींद ली। रिया पास थी। उसका सिर रिया के कंधे पर टिका था। कमरे में बस हल्की सी मुस्कानें थी, कुछ अनकहे वादे और एक धीमा सा म्यूजिक, जैसे जिंदगी ने कह दिया हो, तुम दोनों अब अकेली नहीं हो। कॉफी के कप अब थोड़े ठंडे हो चले थे, लेकिन रिया और संजीवनी के बीच एक अजीब सी गर्माहट पसरी हुई थी। दिल्ली की वो हल्की सी सर्द रात, कोर्ट की सीढ़ियां और ऊपर आसमान में चुपचाप टिमटिमाते तारे, सब जैसे गवाह थे उन दो धड़कनों के जो एक दूसरे के पास बैठकर बहुत कुछ कहना चाहती थीं, मगर कह नहीं पा रही थी। रिया धीरे से बोली, थक गई हो ना? संजीवनी ने कप को होठों से लगाया और बिना उसकी तरफ देखे बस हल्का सा सिर हिला दिया। हाँ, पर तुम आ गई तो सब ठीक लगने लगा। रिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तुम हमेशा इतना स्ट्रांग क्यों बनने की कोशिश करती हो? कभी कभी थक जाना देना कभी कभी थक जाने देना चाहिए खुद को, संजीव। संजीवनी ने गहरी सांस ली, जैसे पूरे दिन की थकान अब उस स्पर्श में घुल रही थी। फिर अचानक बोली, तुम्हारे बिना न जाने कैसे गुजारा होता है आज का दिन। कोर्ट रूम में जो पल था ना, जहाँ वो लड़की खामोश हो गई थी, मैं भी डर गई थी। लगा कि मैं हार जाऊंगी। रिया अब पास के सकाई थी। उसने अपने दोनों हाथों से संजीवनी का चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में झांका। तुम हार ही नहीं सकती, और अगर कभी हारी भी ना, तो मैं हूं ना तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। संजीवनी की आंखें नम हो गई। वो पहली बार खुलकर रिया की गोद में सिर रखकर बोली, बस यूं ही पास रहना, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम ऐसे ही मेरे साथ रहना। रिया ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए हल्के से कहा, हमेशा रहूंगी, हमेशा आपके साथ, आपका साया बनकर चलूंगी। अगली सुबह रिया ने नींद से उठते ही देखा कि संजीवनी बिस्तर से गायब है, लेकिन उसका कॉफी मग टेबल पर रखा था और साथ में एक छोटा सा नोट। एक केस में निकल रही हूँ, जल्दी आऊंगी, जब तक लौटूं नाश्ता कर लेना प्लीज। और हाँ, फ्रिज में जो चॉकलेट केक रखा है वो सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारी सख्त पटेल। रिया मुस्कुराई और उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि वो इस लड़की से बेहद मोहब्बत करने लगी है। फ्रेंड्स, कहानी को यहीं रोकते हैं। जल्दी मिलेंगे इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।